क्या खेल चल रहे हैं बीजेपी के अंदर, क्या खेल चल रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि ये सिर्फ 5-6 लोग नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश को किनारे रखकर 2024 का रास्ता बीजेपी के लिए आसान होगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं करते। योगी आदित्यनाथ इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होने दी कि अरविंद शर्मा, जो कि एक IAS ऑफिसर गुजरात काडर के, 2001 से वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए, यानी कि 20 साल से वो उनके और बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी नाक का बाल माने जाते हैं। रिटायरमेंट से करीब 1.25 साल पहले वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जबकि वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पे थे, और उसके बाद आके उनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में MLC बना दिया गया, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस का मेंबर बना दिया जाता है, जो कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री का बहुत क्लोज हो, वो आके महज MLC बन जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। तो ये पचती नहीं बात। जाहिर है उस टाइम जो स्पेकुलेशन हुआ, लोगों ने सोचा, लोगों ने लिखा, चर्चाएं हुई कि वो कुछ लार्जर रोल प्ले करने आ रहे हैं, उस बात में भी बहुत दम था। लेकिन ये आज तक वो हो नहीं पाया। 4 महीने हो गए इस बात को, 4 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उन्हें कुछ बनाया नहीं किया। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए थे कि साहब मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो तो बड़ी फुलिश बात थी, क्योंकि कोई भी कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल आदमी को नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना देंगे। लेकिन जो डिप्टी CM वाली बात थी, उसमें बात में दम लगता था कि भाई ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति ले आएंगे जो प्रधानमंत्री के इशारे पे यहाँ का रिमोट कंट्रोल वहां से होगा और यहाँ चलाएगा शासन। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं करते। उसका मैनेजमेंट दिया जाए, क्योंकि कोई इतना उनका खास आदमी आके बैठा दिया जाए जो किसी तरीके का अंकुश लगाए, अंकुश ही लगाने के लिए बैठा लग गया है। इस बात को आज इतना टाइम हो गया और वो कुछ नहीं बने सिवाय MLC के। उससे 2 ही बातें सामने आती हैं, या तो ये कि योगी आदित्यनाथ इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होने दी, वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी को भी ना कह सकते हैं। सेकेंड वेव अप्रैल में आई और अप्रैल में बढ़ती गई मई के मिडिल तक, मई के मिडिल से और पहले शुरू तक बहुत बुरी हालत हो गई। लाशें जगह जगह तैर रही थी, रिवर बैंक्स में दफना दी गई थी। बदनामी तो इन चीजों से ही हुई योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को लेके और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके और शर्मा को लेके जो बातें चल रही हैं, उसमें आप ये मत भूलिए कि तमाम MLAs ने, कई मंत्रियों ने चिट्ठियां लिख करके अपना जो विरोध कहेंगे या अपना जो उनके खिलाफ, सरकार की वर्किंग के खिलाफ जो जाहिर किया है अपना रोष, वो तो नहीं इग्नोर कर सकते। वो तो इस साजिश का पार्ट नहीं हो सकता। अगर ये सिर्फ एक बहाना था अटेंशन डाइवर्ट करने का, तो उस टाइम पे जब ये चिट्ठियां लिखी गई और अलग अलग टाइप की चिट्ठियां लगी गई, तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा। तब तो वाहवाही हो रही थी, WHO भी तारीफ कर रहा था, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला कोई तारीफ कर रहा था, कोई जॉन हॉपकिंस से तारीफ हो रही थी कि क्या कमाल की कोविड मैनेजमेंट किया है। आप ये क्यों खाली लेके चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे? योगी आदित्यनाथ को जो अगर मोदी को साइड लाइन करना है, हटाना नहीं है, तो उसके बहुत तरीके। यही सबसे बड़ा यही है कि अरविंद शर्मा को बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ उनको अपोज करते रहे हैं और उन्हें इंडक्ट कर दिया जाए, चाहे मैं बोलता हूं डिप्टी CM नहीं, कोई मंत्री बना दिया जाए और पावर्स बहुत दे दी जाए कि मोदी का एक नुमाइंदा यहां बैठा हुआ है, तो जाहिर है कि उसकी जो पावर होगी एग्जीक्यूशन की, काम करने की, वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये तो पावर सेंटर पे होता है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन
इस तरीके की चीज तो ये तो मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले आप किसी आदमी का स्तर जो है वो गिरा दें। चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी स्तर गिर सकता है, इसीलिए तो अपोज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसको होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके रहते हुए ये अगर ऐसी स्थिति होती है तो देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी अलग चीज है, प्रधानमंत्री हैं, और खाली प्रधानमंत्री नहीं है, वो जिस तरीके से वहां तक पहुंचे हैं, तो ये मान लेना कि वो योगी आदित्यनाथ उनको इग्नोर कर देंगे या उनको डिफाई कर देंगे, उनके सामने उनसे टक्कर लेंगे, मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगती ये बात। पार्टी स्तर पूरे अब नरेंद्र मोदी ही डिसाइड करे कि हाँ ठीक है। देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तय करने वाले सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी हैं। आज की डेट में बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज बीजेपी। तो जो वो उनका वर्ड लॉ है पार्टी में, कोई नहीं उसे रोक सकता है। उसे एक योगी आदित्यनाथ रोक सके, ये नामुमकिन सी बात लगती है। और अब आप इसमें ये जो बात इसकी है, आज एक ये भी खबर पढ़ने को मिली कि दत्तात्रेय होसाबले जो हैं वो 4 रोज उन्होंने स्पेंड करे हैं यूपी में, और विभिन्न स्तर पे पार्टी वर्कर्स से, पार्टी के नेताओं से, यानी बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, संपर्क स्थापित किया है। तो अभी ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज चल रही है। और दत्तात्रेय होसाबले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है आरएसएस के, और याद रखिए कि आरएसएस ने बहुत रोल प्ले किया था शुरू में योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी पे बैठाने के लिए, जबकि माना ही जाता था कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं ज्यादा इंक्लाइन थे इनके लिए, उनकी और चॉइसेस थी। इतनी आसानी से तो ठीक है, अगर योगी आदित्यनाथ आसानी से उन्हें नहीं आने देंगे तो इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी मान जाएंगे, बहुत ही अचंबा, बहुत बड़ा अचंबा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा को इम्प्लीमेंट ना कर पाए उत्तर प्रदेश में। और देखिए, इलेक्शन की जो बात है, नरेंद्र मोदी के लिए जो प्रायोरिटी होगी, जिस तरीके का उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, जो पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए 2022 उतना इंपॉर्टेंट है जितना 2024 है, क्यों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचते हैं। और यहां के लिए मेंटेन करना 2017 का लेवल, ये योगी आदित्यनाथ का प्रॉब्लम। ये अलग बात है कि 2017 में जो सीटें मिली थी वो मोदी के नाम पे मिली थी। मोदी, वैसे भी बीजेपी को जो भी वोट मिलता रहा है 2014 से आज तक, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता।